लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र राणा जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुंचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और उसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसे ही गाड़ी आई ये इसमें फायर किया और चला। अगले दिन जिससे पहले से तय था इन लोग के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात ये है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल भेजा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही भेजी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं किया। जब इसमें अशोक साहब के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में जमीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा का पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली हैं इसमें और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका अनुसरण किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के
कारोबार में भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी अंदर नहीं। तो उमेश यादव है, उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साहब हैं, इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। जेल से क्या कनेक्शन है? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था जमीनों में, और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल हुए। कार्तिकेय जी, ये इसमें क्या कुछ निकल के आया कि किस कारण से हत्या की गई? आखिर ये इसका मोटस ऑफ ऑपरेंडिस क्या था इस हत्या की? रुको यार, रुको। अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी जो बात आई है, जमीन जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। और जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साहू के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफी जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा, जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साहू के मोबाइल हैं, उस मोबाइल में कन्वर्सेशन आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफी तलखी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीजों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज मैच करा के देखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के भारी मात्रा में कागजात अशोक साहू के घर से के बेटे की भी हत्या 2018 में हुई थी। इस संबंध में STF के द्वारा इसमें काफी सत्यापन किया जा रहा है। ADG हेडक्वार्टर एडिटिंग ऑफ इस पर आपका देखिए, गोपाल सिन्हा जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया भी। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर, कौन उसको पैसा दिया, अशोक साहू पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो आप कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफी रिकॉर्ड्स जांच करनी पड़ेगी, काफी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साहू के मोबाइल से इस तरफ की वाकई आती है। अरे मेरे बदौलत है, ये आपकी बदौलत है, तो आप उसका फायदा आप भरपूर उठा रहे हो। इसका बदौलत का मतलब नहीं समझे? आप ही ने बोले कि मेरे बदौलत है, ये बेनिफिट हम उठा रहे हैं, बेनिफिट हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं बेनिफिट। आज भी बोलते हैं जो चेयर है तुम्हारा तो 1440 चेयर है, सुनो बता देते हैं। उन्होंने हम बता रहे हैं आपको, आपको बात हमसे नहीं, हम कोई चीज क्या फालतू कर रहे हैं, पहले ये बताओ ना हमको, तुम क्या फालतू कर रहे हैं, तुमसे बात बताओ तो। आप यही तो बोल रहे हैं, अरे चीज यही ना बोले, तुम कागज हमको दे दीजिए, पेपर सब तैयार करके दे दीजिए, फाइल करके दे दीजिए। अरे तो देगा तब ना हम देंगे। अच्छा नहीं देगा तो सर्टिफाइड को जिम्मेवार हम रहेंगे। अरे भैया नहीं देगा तो ये तो है ना बोलना है, वो जवाब देगा। जैसे मिंटू नहीं दे रहा है, क्या चीज क्या बोले आप? आनंदपुर में संजय को 1.5 करोड़ देंगे, किसको बोले गए भाई? कौन भी चौथ बोलता है, बाद चौथ भी हम बोले गए, बताओ तो किसको बोले गए कि हम 1.5 करोड़ रुपया देंगे? कौन बोला है तुमको? कौन बोला है? हाँ के सामने में है। अरे तुम अभी बोलो ना, अभी फोन से बात करा देते हैं, कॉन्फ्रेंस से। इस तरह ऑडियो जो है वो अशोक साहू जी का ये ऑडियो, ये अशोक साहू का वार्ता चल रहा है किसी से, उनका भी संदर्भ आया, उनका भी नाम संदर्भ, ऐसे कितने फाइल्स हैं। परंतु अभी हम लोग तो बरामद किए हैं अशोक साहू के घर से जो मोबाइल और वो उसकी जांच। हमको खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी, कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साहू जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है,
कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया। संतोष टेबरीवाल वाले में भी संतोष टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी। बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। हाँ, बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहाँ पे, और ये जेल भी गए थे बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर के 2006 में। तो इनकी ऐसा इनका भी आपराधिक इतिहास है। अशोक साहब गोपाल जी से क्या विवाद है सर, ये साफ नहीं हुआ। गोपाल जी से क्या विवाद था, ये स्पष्ट नहीं हुआ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।